भाभी जी होली पे क्या धुआं काटती थी, हम भी सुने, जरा धुएं पर रोशनी डालिए आप। ठीक बा। तो हम कहा करते थे ना कि होली के 2-3 दिन पहले ना इतने बड़े बड़े मटकों में ना रंग भर देते थे और फिर ऊ को ऐसे चौक पर बांध देते थे। वाह। और फिर जैसे कोई नीचे से जाता था ना तो ऊ के ऊपर वो घड़ा उड़ेल देते थे और उनको रंग में रंग देते थे और फिर जोर जोर से चिल्लाते थे, होली है, बुरा न मानो, होली है। भाभी एक बार और हो जाए। होली है, बुरा न मानो, होली है। अरे मजा आया था। अच्छा भाभी जी, आप इसका मतलब ये हुआ कि आप होली की बहुत बड़ी खिलाड़न रह चुकी हैं। हाँ, हम तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े। हम गांव के सारे लड़कों को ना रंग में रंग देते थे। वो तो लौंडे वैसे रंगे होंगे आपके रंग में। क्या बोले? अभी आप कह रही थी गांव के लौंडों को आप रंग देती थी। हाँ, हम तो गांव के सारे लड़कों को ना रंग में रंग देते थे, लेकिन वो लोग ना हमको एक ठो चुटकी रंग भी नहीं लगा पाते थे। भाभी जी अगर ये बात है तो हमारा आपसे चैलेंज है कि इस होली में हम आपको रंगों से सराबोर कर देंगे। हाँ, आप हार जाएंगे प्रभुति जी। भाभी जी अगर आप होली के खिलाड़ी हैं तो हम भी होली के बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। हमारा आपसे वादा है कि इस होली में हम आपको अपनी मोहब्बत के रंगों में रंग देंगे। भाभी जी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे वीनल, हाँ सुन तो सही। मैंने तुझे अभी 3 ड्रेसेस की फोटो भेजी है, पता ना उसमें से कौन सी अच्छी लगेगी अगर मैं होली पे एक पहनूंगी तो। भाभी जी घर पर आए हैं? अच्छा सुन ना मीनल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, तो जल्दी से पहले फोटो सेलेक्ट करके मुझे भेज। हाँ ओके, बाय बाय। आइए तिवारी जी। भाभी जी ये इतनी सारी पोशाकें ये सब किस लिए? मैंने नई ड्रेस बनवाई है होली के लिए, तो मैं सोचूं कि कौन सी ड्रेस पहन के होली खेलूं। आप बताइए ना कौन सी अच्छी लगेगी। अच्छा बिल्कुल भाभी जी। मेरे ख्याल से भाभी जी आप पर ये सफेद परिधान आप पे बहुत सूट करेगा भाभी जी। इसमें आप बिल्कुल वो जया भादुरी की तरह लगेगी भाभी जी। वो जया भादुरी की तरह, वो तो मुझे बहुत पसंद है जी, वही जय वीरू, अमिताभ धर्मेंद्र वाली फिल्म। तिवारी जी ये क्या तरीका है? क्या जरूरत है मुझे उस फिल्म की जया भादुरी से कंपेयर करने की? भाभी जी उसमें क्या समस्या, वो तो बहुत उम्दा अभिनय किया था जया जी ने। क्योंकि तिवारी जी उस फिल्म में जया भादुरी ने सफेद पोशाक इसीलिए पहनी थी क्योंकि वो विधवा थी। अरे यार, दरअसल हम भभूति जी को इस गिनती में गिनते ही नहीं। देखिए फिर से आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। हमने कहा भाभी जी हमें याद नहीं रहा, हमें माफ कर दीजिए। कभी आप बहुत ही अजीबोगरीब बातें करते हैं। खैर वो सब छोड़िए ना भाभी जी, ये बताइए कि होली की क्या तैयारियां चल रही हैं? अरे तिवारी जी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। इस बार तो मैंने सोचा है कि मैं जमकर भांग पीऊंगी और जम के होली खेलूंगी। क्या बात है भाभी जी, तब तो आपके साथ भांग पीकर आनंद आ जाएगा। तिवारी जी लेकिन ध्यान रखिए, मैं भांग पीने के बाद बहुत पिटाई लगाती हूँ। आपको पता है पिछली बार जब मैंने भांग पी थी ना तो विभू को बहुत पीट दिया था। खैर वो तो है ही इस लायक। क्या कहा? हमने कहा भाभी जी इस बार आपका पाला जो ना हमसे पड़ने वाला है। अच्छा जी, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, देखते हैं कि इस बार आप हमें होली के रंग से रंगते हैं या हमारी डंडे से मार खाते हैं। जाइए, दिया आपको चैलेंज। चैलेंज स्वीकार है भाभी जी। इस होली आप पर हम अपने प्रेम के रंगों की बरसात कर देंगे भाभी जी। भाई मेरा मानना यह है कि हर एक इंसान किसी न किसी नशे का शिकार होता है। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। अमीरों को दौलत का नशा, वाह। गरीबों को भूख का नशा। अरे भाभी होती है क्या? और दरोगा को दरोगाई का नशा। भैया तिवारी तुम जो बताओ फिर तुम्हें कौन सी चीज को नशो है गो? कच्चे बनियान का नशा है गो। और इन्हें नल्लेपन का नशा। अरे यार ठीक है, तुम यहाँ ठहर जाओ ना। तुम्हारे यार त्योहार के दिन भी कसम से कह रहे चिरान फैला रहे हो। चिरान हम फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं।
ठीक है ना यार, तुम इन्हीं के त्योहार के दिन भी इन्हीं के पीछे घुस जाओ। तुम जो बताओ तिवारी, आखिर तुम्हें कौन सी चीज को हमेशा नशा रहता है? भाभी जी को। अबे आप सबकी भाभी अंगूरी भाभी का नशा रहता है। और विभूति भैया, आप पे किसका नशा चढ़ा रहता है? भाभी जी का। भाई आप सबकी भाभी जी का, अनु बेबी का भाई। दरोगा जी, आप पे किसका नशा चढ़ा रहते हो है? हमें तो भैया तिवारी जी की जो भाभी जी हैं, हमें उन्हीं को नशा है वो। हमारी भाभी। इसका क्या मतलब हुआ? अरे का मतलब हमारी जो प्रेग्नेंट बीबी है उनको नशा है। बेबी तो तिवारी जी की भाभी कहलाई ना, तुम्हारी भी तो कहलाई। क्या बात है भाई, बड़े ठहाके लगाए जा रहे हैं। हाँ? आओ गौरी मैम आओ, बैठो तो भैया। गौरी मैम, अबे बिल्कुल आप ही की बातें हो रही थी, आपकी चर्चा हो रही थी। मेरे बारे में क्या चर्चा हो रही है? यही बातें हो रही हैं गौरी मैम कि आप हमारे मोहल्ला की नाक हो। चमचगिरी बंद करो, समोसा ठूसो। हाँ, और ई पापड़ भी ठूसिए। हमरा मतलब है कि खाइए। भाभी जी, ये पापड़ और जाम का कमाल कॉम्बिनेशन है भाभी जी, लीथल कॉम्बिनेशन है। इट्स कॉल्ड स्वीट एंड सावर। लवली। ना विभू, कीप इट डाउन। ज्यादा मत खाओ पापड़। कम ऑन बेबी, आज होली है यार, कम से कम अपना आज तो डाइट चार्ट अंदर रखो ना कबर्ड के। पिछली बार जब डाइट चार्ट कबर्ड में बंद किया था तो पता है ना क्या हुआ था? होली के 3 दिन बाद जब तुम्हारा चेकअप कराया था, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। अब बस कीजिए ना लड्डू के भैया, ज्यादा तला गुला ना ही खाइए, नहीं तो आपका भी पेट्रोल बढ़ जाएगा। भाभी जी, इट्स नॉट पेट्रोल, इट्स कोलेस्ट्रॉल। सही पकड़े हैं। अब ऐसे आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाभी अंगूरी, आपको भी होली बहुत बहुत मुबारक हो। और गौरी मैम, आपको तो बहुत ही ज्यादा मुबारक हो। आपको भी हप्पू सिंह जी। हैप्पी होली भाभी जी। हैप्पी होली तिवारी जी। भाभी जी, आपको होली मुबारक हो। और आपको चैलेंज याद है ना मेरा? हाँ, हमको तो बहुत अच्छे से याद है। आपको याद है कि नहीं? कैसा चैलेंज? हाँ, वो कहा है ना कि भरभूति जी हमको चालान दिए हैं। भाभी जी, इट्स चैलेंज। सही पकड़े हैं। वो ना हमको चुनौती दिए हैं कि हमको ई बार होली पे रंगों से सराबोर कर देंगे। ओह अरे वाह, इस बार तो तिवारी जी ने भी मुझे चैलेंज दिया है कि वो मुझे होली पर रंग के दिखाएंगे, और मैंने उन्हें चैलेंज दिया है कि मैं उन्हें भांग पीकर डंडे से उनकी पिटाई करूंगी। दिया। देखते हैं कौन जीतता है इस बार। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, बोलिए। तीखा है। अबे कहाँ है? हाँ? भैया सामने देखो, सामने उधर। कहाँ सामने? अरे बुलबुल भाभी तो पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।